तो अगला पर्यायवाची है हमारा स्वर्ग। तो स्वर्ग यानी किनका? देवताओं का स्थान है, घर है। तो स्वर्गलोक, देवलोक, ऊर्ध्व यानी ऊपर वाला लोक, ब्रह्मधाम, ब्रह्मा जहाँ रहते हैं, त्रिदशालय यानी तीनों दशाएं जहाँ पर नहीं मिलती, त्रिविद, त्रिभुवन, सॉरी भुवन सिर्फ, हो यानी ध्यो जिसे अपन बोलते हैं, नाक, 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 नाकपति कौन था? इंद्र। तो नाक हो गया स्वर्ग। और दिव्य यानी कि बिल्कुल प्रकाश वाला है। अमृत का पर्यायवाची देखते हैं तो अमृत का अमीय होता है, अमी होता है, पीयूष होता है। पीयूष दूध का भी होता है, पीयूष अमृत का भी है। जीवन, जीवनोदक, जल, सुधा, सुरभोग, देवाहार, समुद्र नवनीत, क्योंकि समुद्र का जो घी है वही क्या है? अमृत है। तो अमीय, अमी, पीयूष, जीवन, जीवनोदक, जल, सुधा, सुरभोग, देवाहार, समुद्र नवनीत यानी जल भी अमृत है और अमृत का भी जल है, जल का भी अमृत है। ठीक है ना? चलो ठीक है। मदिरा का देखते हैं। मदिरा भी समुद्र मंथन से ही निकली थी। इसका पर्यायवाची दारू रहता है, शराब रहता है, मधु रहता है, मध्य रहता है और हाला भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाला। इसके अलावा आसव भी बोलते हैं, वारुणी भी बोलते हैं, कादम्बरी भी बोलते हैं, सुरा भी बोलते हैं। अच्छा, मदिरा, इतने सारे हैं। तो दारू, शराब, मधु, मध्य, हाला, आसव, आसव, वारुणी, कादम्बरी, सुरा, ये सब किसके हैं? मदिरा के। जबकि हलाहल क्या है? हलाहल विष है और हाला मदिरा है। साकी क्या होता है? शराब पिलाने वाला साकी होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मदिरा, देखो यहाँ पर वासव इंद्र को कहा है, आसव मदिरा को कहा है और माधव विष्णु को कहा है और रासव गधे को कहा है। मतलब ये एक जैसे शब्द देखने को मिल रहे हैं। वासव इंद्र, आसव मदिरा, माधव विष्णु, रासव गधा। ठीक है, अगला है बारिश। बारिश का मौसम है तो वर्षा, वृष्टि, बरसात, वर्षण, पावस, दुर्दिन। खत्म। क्या होता है? वर्षा, वृष्टि, बरसात, वर्षण, पावस, दुर्दिन, ये सब किसके हैं? वर्षा के, बारिश के। अगला देखते हैं अपन फूल, कली, पत्ता और बेल के। तो फूल के क्या होते हैं? पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। प्रसन्न मतलब होता है खुश और प्रसून मतलब होता है फूल। तो पुष्प, सुमन, कुसुम, पुष्प अर्पित, सुमन अर्पित, कुसुम अर्पित, अपन बोलते हैं ना, पुष्प अर्पित, पुष्प सुमन अर्पित, तो वो फूल होता है। कली, कली का क्या होता है? एक होता है मुकुल, मुकुल मतलब कली होता है। कुडमल भी होता है और कली का भी कली होता है। तो मुकुल, कुडमल और कली का, कली के पर्यायवाची है। अगला है पत्ता। पत्ता का होता है दल या पल्लव, दल, पल्लव, कोमपल, किसलय, पात या पत्ती, ये सब किसके हैं? पत्ता के। बेल के पर्यायवाची देखते हैं तो लता, लतिका, वल्ली, वल्लरी। लता, लतिका, वल्ली, वल्लरी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? बेल के। पेसुन मतलब कोवा होता है या नीच व्यक्ति। प्रसून मतलब फूल और प्रसून की जगह पी लगा दो तो पिसून कोवा हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। बिजली। तो बिजली क्या है? बादल की गर्लफ्रेंड है और साथ में चंचल है और बहुत ही तेज है। तो बिजुरी, बिजुरी यानी सामान्य भाषा में बिजली को बिजुरी भी बोलते हैं। तड़ित, तड़ित झंझा सुना होगा। विद्युत, विद्युत भी बोलते हैं बिजली को। चंचला वही चपला। शोदामिनी, दामिनी। घनवल्ली, घन मतलब कि बादल की, वल्ली प्रेमी, प्रेमिका। घनवामा, घन जिसका दास है, घनदास, घन प्रिया। क्षण प्रभा, क्षण यानी कि बहुत ही कम समय के लिए जो बादल मतलब कि उजाला दे, वो क्या है? क्षण प्रभा। अगला है किरण। तो किरण के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो किरण का एक तो अंशु अपन बहुत देख चुके हैं चंद्रमा में सब जगह, अंशु। मरीची यानी छोटी ई की मात्रा अगर ची में है तो वो क्या है? किरण। इसके अलावा रश्मि मतलब भी किरण होता है। मयूख, मयूर अलग है, मयूख मतलब किरण होता है। कर, कर मतलब अपन ने देखा था टैक्स भी होता है, हाँ हाँ, सूंड भी होती है, तो वो क्या होता है? कर से किरण भी होता है। कला, कला मतलब भी किरण होता है, इसलिए कला से कलानाथ, कला निधि चंद्रमा का बना था। इसके अलावा प्रभा, प्रभा मतलब उजाला जहाँ भी रहेगा तो उसका नाम किरण ही रहेगा। अर्ची भी मतलब होता है और गो मतलब भी होता है किरण। तो अर्ची, गो ये सभी किरण के हैं। महल के देखते हैं तो महल का एक होता है प्रासाद
प्रसाद नहीं, प्रसाद मतलब भोग होता है, प्रासाद मतलब महल होता है। कोट, किला और दुर्ग हम जानते हैं। आँख का देख लेते हैं, तो आँख का जो तद्भव है वो कौन सा होता है, दिठी। और तत्सम यानी जो संस्कृत में बोलते हैं वो होता है दृष्टि। तो दृष्टि, दिठी ये हो गए तत्सम तद्भव। इसके साथ ही अत्रि, अत्रि बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं, चक्षु बोलते हैं, चख, अम्बक, अम्बक, विलोचन, लोचन, नयन, नेत्र, नजर, चश्म, चश्म से बना चश्मा, और द्रग, द्रग अलग है, मृग अलग है। मृग मतलब हिरण, द्रग मतलब आँख। गरुड़ को देखते हैं, तो गरुड़ का होता है नागांतक। अब नागांतक क्यों, क्योंकि नाग का अंत करने वाला, क्योंकि नाग इनका भोजन है। पन्नागरी मतलब पन्नग, पन्नग मतलब होता है सांप, और उसका अरी मतलब शत्रु है, तो पन्नागरी। पन्नगासन यानी भोजन है जिसका, पन्नग यानी कि सांप जिसका भोजन है, वो कौन है, गरुड़। वेनतेय, वेनतेय ये क्योंकि विनता के पुत्र हैं ये, इसलिए वेनतेय। सुरपण यानी अच्छे पंख हैं इनके, इसलिए सुरपण। इसके साथ ही खगपति यानी पक्षियों के ये राजा हैं। खगेश वही खगों के ईश हैं। विष्णु वाहन है ये, हरि वाहन है ये, और ताक्षर्य, ताक्षर्य ये सभी किसके हैं, गरुड़ के पर्यायवाची हैं। चंदन के देखते हैं, तो चंदन से क्या है, सांप लिपटे होते हैं, बहुत सुगंधित होता है, ठीक है। तो सर्पावास, मंगल्य, सर्पावास जहाँ पर है, मंगल्य जो अच्छा है, दिव्य गंध जिसकी गंध बहुत ही है, शीत गंध ठंडी जिसकी गंध है, गंध सागर, गंध सार, गंधराज, मलयज, मलयज क्यों, ज मतलब होता है जन्म, और मलय क्योंकि मलय गिरी से जिसने जन्म लिया, क्योंकि मलयागिरी में क्या है, बहुत सारी चंदन पाए जाते हैं, तो मलयागिरी द्वारा जन्मा। चंद्रयति और श्रीखंड, 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 और ताम्रभ, ताम्रभ यानी कि पीला पीला दिखाई देता है ना, तांबे जैसा, और श्रीखंड भी इसे बोलते हैं, और चंद्रयति भी चंदन को बोलते हैं। अगला देखते हैं हिरण। हिरण का एक तो मृग होता है, एक कुरंग होता है। तो हिरण होता है, कुरंग होता है, सारंग भी होता है, चित्रमृग भी होता है, चीतल भी होता है, कृष्णसार भी होता है। कृष्णसार मतलब काला हिरण। सुरभि गाय भी होता है और हिरण भी होता है। चारुलोचन, तो यहाँ पर चारु क्या है, चारु लोचन मतलब सुंदर लोचन, तो चारु लोचन यानी जिसके सुंदर लोचन है वो भी किसको बोलते हैं हम, हिरण। और चारु क्या है, सुंदर यहाँ पर। तो अब सेना के देख लेते हैं। सेना यानी कि वही जो हमारे फौज है उसके, तो सेना का सैन्य होता है, दल होता है, बल होता है, फौज होता है, लश्कर होता है, वाहिनी, चमू, अनिक, अनि, अनिकिनी, अक्षोहिणी, कटक, ध्वजिनी, ध्वजिनी, ये सब किसके हैं, सेना के। अब सोना के देख लेते हैं। तो सोना के क्या होता है, एक स्वर्ण होता है, हिरण्य होता है, हेम होता है, कनक, कुंदन, कंचन, काचन, हाटक, हाटक, अग्निभ, अग्निवीर्य, अग्नि जैसा बिल्कुल लाल दिखाई देता है, तपनीय बिल्कुल गर्म रहता है, महारजत यानी कि रजत यानी कि चांदी का बिल्कुल महान है वो, दीप्त, दीप्तक, रुक्म, रुक्म। तो हेमा मतलब होता है पार्वती, और हेम मतलब होता है सोना, हिमराज मतलब होता है हिमालय, और हेमराज मतलब होता है कुबेर। अब देखते हैं अपन चांदी। चांदी का होता है रजत, जात, रूप यानी उसकी रूप ही उसका जात है, रूपा भी बोलते हैं उसे हम, रूपक भी बोलते हैं, रूप्य भी बोलते हैं, रौप्य भी बोलते हैं, कलधोत यानी कलंक को धोने वाली, ये सब क्या है, चांदी के। कल्प वृक्ष देखते हैं। 10 रत्नों में से एक ये भी था, समुद्र मंथन में निकला था। कहाँ पर है ये, स्वर्ग में है ये, सभी इच्छाओं को पूरी करता है। तो देव वृक्ष, सुर द्रुम, द्रुम किसको बोलते हैं, वृक्ष को, सुर तरु, कल्प तरु, कल्प द्रुम, देव द्रुम। इसके अलावा पारिजात, हरिचंदन और मंदार भी इसे बोलते हैं। पारिजात, हरिचंदन और मंदार किसके हैं, कल्प वृक्ष के। अतिथि देख लेते हैं, जो बिना अतिथि के आए, अतिथि, मेहमान जिसे हम बोलते हैं, आगंतुक, अभ्यागत, अनाहूत जिसे बुलाया ना गया हो, पाहुन और पाहुना, ये सब किसके हैं, अतिथि के। पक्षी देख लेते हैं। तो पक्षी का होता है पखेरु, जैसे बोल रहे हैं प्राण पखेरु निकल गए, मतलब प्राण का पक्षी उड़ गया। परिंदा बोलते हैं। दिवाटन यानी दिन में उड़ने वाले, निशाटन रात में उड़ने वाले, जैसे कि रात में चमगादड़ उड़ता है, दिन में कौवा उड़ता है। ऐसे अंडज भी बोलते हैं क्योंकि ये अंड से जन्मा है, और अंडज का मतलब ही होता है द्विज,
2 बार जन्म। चिड़िया भी बोलते हैं। खग मतलब खग मृग, तो खग यह कहाँ गया पक्षी, और मृग मतलब क्या होता है पशु। पशु। विहंग विहग नभचर यानी कि नभ मतलब होता है आकाश में चर अचर विचरण करने वाले, और पतंग तो बोलते ही हैं, पहले ही देख चुके पतंग को। कौवा क्या होता है, तो कौवा का होता है पिशुन यानी नीच होता है, क्योंकि ये पक्षियों में नीच है इसलिए इसे पिशुन कह रहे हैं। इसके साथ ही जैसे हम क्या बोलते हैं वायस बोलते हैं, और पायस मतलब खीर होता है, और वायस मतलब कौवा होता है। करकट इसे बोलते हैं हम, करट इसे हम बोलते हैं हम, काक बोलते हैं, काग बोलते हैं, काणा बोलते हैं। ऐसा सुना जाता है कि ये सिर्फ एक ही आंख से देख पाता है, तो काणा बोलते हैं, कान बोलते हैं, काणा बोलते हैं। एकाक्ष यानी एक आंख वाला, एकाक्षी, और दिवाटन दिन में घूमने वाला भी हम कौवा को बोलते हैं। मित्र के पर्यायवाची देखते हैं तो मित्र का होता है दोस्त, सहचर, सखा, सपक्ष मतलब हमेशा पक्ष लेने वाला, सहकार साथ में रहने वाला, मित मितवा, सहृदय जिनके हृदय एक जैसे हों, हम जोली, हम राह एक ही राह हो जिनके साथ ही, हम सफ़र साथ में सफ़र कर, हम दर्द एक ही दर्द जिनका, हम दम। ये सब क्या है मित्र के पर्यायवाची हैं। अगला है सहेली, तो सहेली का होता है सखी, आली, आली, अली, भौरा, आली सखी, अली भी होता है, ठीक है ना। इसके साथ ही सहचरी और से रंध्री, ये क्या होता है सहेली के पर्यायवाची। शत्रु के देख लेते हैं हम, मित्र देख लिया तो अरि, रिपु, अराती, प्रतिपक्षी, बेरी, विपक्षी, अमित्र सब देख चुके हैं अपन, ठीक है ना। कृष्ण के देख लेते हैं तो माधव, मोहन, राधा रमण, नंद नंदन, मुरलीधर, गिरधर, बंसीधर, वासुदेव, वसुदेव इनके पिता हैं, और वासुदेव ये खुद हैं। यदुनंदन यादव वंश से, देवकी नंदन देवकी माता है इनकी, नंदलाल नंद के इनके पिता हैं, गोपीनाथ, गोपाल, द्वारकाधीश, द्वारिकाधीश नहीं द्वारकाधीश, गोविंद, कन्हैया, कान्हा, केशव, केश के कारण इनके, ब्रजभूषण, इसके साथ ही ब्रज वल्लभ, दामोदर, रस्सी इनके पेट में बंधी हुई इसलिए दामोदर, दाम मतलब क्या होता है रस्सी, मधु रिपु मतलब कि रिपु मतलब होता है शत्रु, अभी पढ़ा अपन ने, तो मधु के जो शत्रु है, मधुसूदन मधु का अंत करने वाले, कंसारी कंस के जो शत्रु है, मुरारी मुर के जो अरी हैं, तो मुरारी बंसी के कारण इनका नाम मुरारी नहीं पड़ा है, बंसीधर मुरली के कारण पड़ा है, लेकिन मुरारी मुर नामक शत्रु के राक्षस के शत्रु हैं ये। बनवारी, ठीक है ना, वनमाली, वासुदेव, वासुदेव क्या है कृष्ण है, और वसुदेव इनके पिता है, ठीक है। राम के देख लेते हैं तो राम रघुनाथ है, राम जनकपति, सीतापति, सौमित्र, मोहन, दशरथ नंदन, रामचंद्र, रघुपति, राघव, राजा राम नहीं है, रघुनंदन, दशरथी, रघुराज, सीतापति, रावण आरी, रावण के जो शत्रु हैं, रावण जिनका शत्रु है, जानकी वल्लभ, कौशल्यानंदन, रघुवंश मणि, अयोध्यापति, रघुवर, अवधेश, रघुवीर, राजा राम की जय। अमिताभ भी इनका नाम होता है, यानी अमित और आभा यानी बहुत ज़्यादा जिसकी आभा हो, बहुत सुंदर जो हो, वो है राम, अमिताभ। लक्ष्मण के देख लेते तो मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल, तो लखन, सौमित्र, शेष, रामानुज, क्या है राम के अनुज छोटे भाई ये शेष है, सौमित्र है, लक्ष्मण है, ठीक है ना, सब लक्ष्मण के हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं युवक, युवक युवक मतलब होता है तरुण, जवान, युवा, युवक, किशोर, वय प्राप्त, या वय मतलब होता है आयु, तो वय को प्राप्त करने वाला। युवती, युवती मतलब होता है तरुणी, किशोरी, किशोरी, नव यौवना, यौवनवती, सुंदरी, और एक और होता है जब कब से कहाँ से याद रखना है, नवोढ़ा, ऊढ़ा मतलब होता है, ऊढ़ा मतलब होता है बड़ा ऊ, और डा मतलब होता है स्त्री, और नवोढ़ा यानी नई स्त्री मतलब युवती। शिकारी क्या होता है, देखो आखेट मतलब होता है शिकार, और आखेट तक होता है शिकारी, तो शिकारी आखेट तक हो गया, अहेरी हो गया, बहेलिया हो गया, व्यांध और वधिक, ये दोनों वध से बने हैं, व्यांध और वधिक, तो व्यांध, वधित, बहेलिया, अहेरी, आखेटक ये सब किसके हैं शिकारी के हैं। अगला देखते हैं तारा, तो तारा के देख लेते हैं तो नक्षत्र इसके तत्सम है, यानी संस्कृत में तारा को हम नक्षत्र ही बोलते हैं। इसके अलावा नखत इसका तद्भव हो गया, सितारा, उड्डू, उड्डूगन और तारक, ये सब किसके हैं तारे के। तलवार के पर्यायवाची देख लेते हैं तो कृपाण, असी, कृपाण, असी, करवाल, करवाल, करवार, तो करवाल याद रख लो, चंद्रहास, चंद्रहास, खड्ग,
शमशीर और खंजर, ये सब किसके हैं? तलवार के। आकाश के पर्यायवाची देखते हैं। तो आकाश के पर्यायवाची होते हैं अनंत, असीम, अपरिमेय, विस्तृत, अपार, अविनाशी, अंतरिक्ष, खगोल, गगन, शून्य, आसमान, नभ, तारापथ, अंबर, व्योम, अभ्र, फलक, अर्श, नाक और हो। ये सब किसके होते हैं? आकाश के। अब घर के देख लेते हैं। तो घर का होता है कुटी, और ग्रह, ग्रह में क्या होता है? री वाले, ठीक है ना। आवास, आवास, धाम, भवन, केतन, निकेतन, मकान, ये सब अपन सुनते ही हैं। कुटी, ग्रह, आवास, धाम, भवन, केतन, निकेतन। केतन का मतलब झंडा भी होता है ना, केतु का मतलब झंडा होता है, सॉरी। मकान, सदन, आगार, जैसे अपन बोलते हैं कारागार, तो आगार क्या है? उसमें घर है। ग्रह, गेह भी बोलते हैं, आले बोलते हैं विद्यालय, विद्या के लिए आले। वही निलय भी बोलते हैं, निलय अपना आलिंद निलय। वही आवास, आवास, निवास, वास, साला, साला बोलते ही अपन, गौशाला। आयतन, आयतन, आयतन क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें रहती है, इसलिए घर, ठीक है ना। विष, विष के पर्यायवाची हैं, एक होता है जहर और एक होता है हलाहल, जो वहाँ से निकला था समुद्र मंथन से। इसके अलावा कालकूट और गरल, गरल, गरल मतलब क्या होता है? विष। शरीर का देख लेते हैं। तो मतकर काया पे अभियान, तो काया, काय, वायु, वपु, तन, तनु, बदन, छत्र, छत्र मतलब आपके छत्र छाया में, तो वो छत्र। कर्ण, कर्ण, देह, देह, कलेवर, जर, जर, पिंड, घट, घट, गात, गात्र, ये सब किसके हैं? शरीर के। मेंढक के देखते हैं। तो मेंढक का है भेकासन, मेंढक का होता है मंडुक, वो बोलते हैं कोप मंडुक, वही तो मंडुक हो गया, दादुर हो गया, दरदुर हो गया। इसके अलावा भेक भी होता है, और भेक से ही बना है भेकासन, जिसमें पीछे पेड़ पकड़ के ऐसे, तो मेंढक से ही बना भेक। बेंग, भेक का हो गया बेंग। वर्षात्रु यानी कि वर्षा में जो वही आतुर है। वर्षा प्रिय, जिसके वर्षा जिसको प्रिय, टोड भी बोलते हैं और शातुर भी बोलते हैं। इच्छा का देख लेते हैं। तो अच्छी अच्छी लड़कियों का नाम आएगा अभी। कामना, अभिलाषा, आकांक्षा, ये सब क्या है? लड़कियों के नाम है। तो चाह, कामना, लालसा, अभिलाषा, वांछा, आकांक्षा, वासना, कामना, मनोरथ, मनोरथ, स्पृहा और उत्कंठा। उत्कंठा यानी तीव्र इच्छा, और स्पृहा, स्पृहा भी याद रखना है किसका? इच्छा का होता है। घमंड के देख लेते हैं। तो दर्प, दर्प से ही दंभ बना है। दर्प, दंभ, अवलेप, गर्व, अहम, अभिमान, अहमन्यता, मद, मद मतलब कि नशा, मान, मिथ्या अभिमान और आत्मश्लाघा, आत्मश्लाघा, ये सब किसके हैं? घमंड के। हृदय के देख लेते हैं। हृदय का हिया, हीय, दिल, छाती, उर, वक्ष, वक्ष स्थल, अंतःकरण और चित्त, ये सब किसके हैं? हृदय के। इसके अलावा ध्येय, देखो ध्येय घोड़ा का होता है, ध्येय। पथ के देख लेते हैं। तो पथ का होता है पंथ, मार्ग, मग, राह, बाट, डगर, डगर, डगर पे। पथिक देख लेते हैं। तो राही होता है, राहगीर होता है, यात्री होता है, बटोही होता है, मुसाफिर होता है और पंथी, ये सब किसके हैं? पथिक के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं ओस। तो ओस के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो निहार है, सबनम, निहार शांति आंवला, तो ओस सबनम भी होता है। तुषार भी ओस होता है, तुहीन। इसके अलावा हिमकण और हिम बिंदु भी ओस का पर्यायवाची है। बाल के देख लेते हैं। तो चिकुर, चिकुर, चिकुर क्या है? चिकुर, चिकुर बाल है। कुंतल भी बाल है। जुल्फ, जुल्फ सुनहरी। वो कच्छ, कच्छ, कुछ मतलब स्तन होता है और कच्छ मतलब बाल होता है। सिरोरूह मतलब सर से जन्म लेने वाला, सिरोरूह। ऐसे अपन ने सरोरूह पढ़ा था कि सरोवर से जन्म लेने वाला कमल, ऐसे ही मही रूह पढ़ा था, यानी मही मतलब पृथ्वी का से जन्म लेने वाला वृक्ष। ऐसे ही पस्म होता है, अपन ने चस्म पढ़ा था, अस्म पढ़ा था। चस्म मतलब होता है आँख, अस्म मतलब पत्थर और पस्म मतलब बाल। जटा, लट, बाल, अलख, केस। तो यहाँ पर लगभग अपने इंपॉर्टेंट पर्यायवाची समाप्त होते हैं।